भाई राम राम सब ने। आज हम ये 575 क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं, पेपर हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इनका क्विक रिवीजन करेंगे। 575 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो ये पूरे सॉल्व करेंगे। ये 575 क्वेश्चन हैं, इनका क्विक रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है? तो शेख तैयब का गुंबद है कैथल में। कैरू किस जिले का खंड है? तो कैरू किस जिले का खंड है? भिवाड़ी का। और कैरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। कहाँ है? कैरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। और 1986 में एक हिरण पार्क के रूप में शुरू किया था। कब? 1986 में चिंकारा प्रजनन केंद्र हिरण पार्क के रूप में शुरू किया था, लेकिन ये अब चिंकारा प्रजनन केंद्र भी है। अडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? तो अडसन ने रोहतक को किया था, अडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? ये किया था जींद के अधीन। देखो भाई, जींद के अधीन। बात यह है कि अडसन ने रोहतक को जींद में मिला दिया था। शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 1970 में। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, उस टॉपिक को जाके करना। ये जो शिक्षा बोर्ड के बारे में जो भी बातें हैं ना, वो सारी उस टॉपिक में हैं। 8-10 मिनट का टॉपिक है, वो जरूर जाके देखना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा आयोजित की गई थी कब? 1970 में। कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था? तो कितना? 6.9 फुट। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था गुड़ियाणी झज्जर में। पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से हरियाणवी विद्वान थे? तो कौन थे? शेरशादी लाल। जब जनरल वॉन कोटलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? तो किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने। जब जनरल वॉन कोटलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था ओडल की सराय का। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो एक तो ये जय सूरजमल कहाँ के राजा थे? भरतपुर के। और उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? ओडल की सराय का। तो ये देखो भी, भरतपुर के राजा सूरजमल ने किसका निर्माण करवाया था? ओडल की सराय का। ये सुमेलित करने हैं। तो धार्मिक गीत क्या होगा? देखो भाई, धार्मिक गीत क्या है? माघ का गीत, सावन गीत तीजों का गीत होता है। और जन्म गीत कौन सा होता है? आशीष। तो देखो, धार्मिक गीत क्या? माघ के महीने में गीत गाए जाते हैं। सावन के गीत तीजों में, तीज सावन में ही आती हैं। जन्म गीत आशीष। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो देखो भी, भैंसों से या पशुओं से ना लगभग 90% काम कहाँ मिलेगा? हिसार में ही मिलेगा। एक NDRI तो करनाल में है, जो 1955 में करनाल में स्थापित किया था, पहले बेंगलुरु में था। बाकी जो भी भैंसों से कुछ भी प्रजनन केंद्र हो या जो भी काम होगा ना, वो सारा लगभग हिसार में ही है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म कहाँ है? हिसार में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक रोहतासगढ़ का अनियमित रूप से परिवर्तित नाम है। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई थी। तो देखो, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। रोहतक रोहतासगढ़ का अनियमित रूप से परिवर्तित नाम है। तो इसमें सीधी सीधी बात यह है कि पहले रोहतक का नाम क्या था? रोहतासगढ़। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तो इसमें आएगा 1 और 2। ये 1 और 2 जो है ये बिल्कुल सही है। ये जो तीसरा कथन है ये गलत है। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक है, तो कौन सा है? गजपत सिंह ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? जींद के किले का। जींद का किला गजपत सिंह ने बनवाया था।
तो गजपत सिंह जींद का किला। वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो कौन सा है? ज्योतिषर सरोवर। ये भी टॉपिक करवा रखा है, एक बार देखोगे ना आपको बिल्कुल एक एक चीजें याद हो जाएंगी। ज्योतिषर सरोवर, ये जो भी सरोवर है ना, मंदिर है, मस्जिद है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, एक बार जाके इसको जरूर देखना। वैज्ञानिक उपकरणों का कितने प्रतिशत भाग अकेले अंबाला में तैयार किया जाता है? तो वैज्ञानिक उपकरणों का कितना परसेंट? 35%। जो वैज्ञानिक उपकरण है भारत के, वो 35% अकेले अंबाला में तैयार किए जाते हैं। गुरु तेग बहादुर शहादत देने जाते समय दिल्ली गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे? किस पवित्र स्थल पर रुके थे ये? गुरुद्वारा लाखन माजरा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है भी, गुरुद्वारा लाखन माजरा में कौन रुके थे? तो गुरु तेग बहादुर शहादत देने जाते समय जब उनको दिल्ली ले जाया जा रहा था तो 13 दिन कहाँ रुके थे? गुरुद्वारा लाखन माजरा में। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? मनसा देवी मंदिर। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में है और माता मनसा देवी चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह कौन से राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हरियाणा में किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? तो ये पानीपत में लड़ा गया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, 1556 में दूसरी और 1761 में तीसरी लड़ाई हुई थी। सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था? तो राव वीरेंद्र सिंह। ज्ञानोदय का प्रकाशन शुरू किया था, किसने किया था ज्ञानोदय का प्रकाशन? ब्रह्मानंद ने। किसने किया था? ब्रह्मानंद ने। निम्न में से किस जिले में हिरण उद्यान नहीं है? तो देखो ये नहीं है, नहीं आएगा, ये है। देखो हिरण उद्यान हिसार में भी है और रोहतक के मैम में है। हिसार में भी और रोहतक के मैम में भी। देखो इसमें ये कर लो HIRAN, तो कहाँ का है? H में है और R में है, दोनों में हिरण उद्यान है। हिसार और रोहतक में दोनों में है। किसी बस पर HR 5946 नंबर लिखा है, वह बस किस डिपो की है? तो HR 56 से हम देखेंगे कौन सी डिपो की बस है ये। तो ये है जींद डिपो की। लाडली योजना की शुरुआत हुई थी तो 15 अगस्त 2005 को हुई थी। हरियाणा में अग्रोहा स्थित है। तो हरियाणा में अग्रोहा कहाँ स्थित है? दिल्ली सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर। दिल्ली सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर है अग्रोहा। ये पूछ लेते हैं भाई इस तरह के क्वेश्चन। तो कहाँ है? दिल्ली सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो ये है कुश्ती और कबड्डी। हरियाणा का एकमात्र हिल क्षेत्र, तो इनमें से हिल क्षेत्र पूछे तो इनमें से पंचकुला है भाई। वैसे तो फरीदाबाद में भी हिल है भाई, ये पहाड़ी है, लेकिन इनमें से अगर ये सही होगा तो ये होगा पंचकुला। पंचकुला में जो मोरनी की पहाड़ियां हैं तो वो हिली एरिया है बिल्कुल। पानीपत स्थित विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है, तो ये है 1367.80 मेगावाट। ये भी मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक करवा रखा है। ये जो विद्युत केंद्र हैं और ये बहुत अच्छे से टॉपिक करवाया, 5-7 मिनट का सारा टॉपिक होता है और क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है भाई, ये जाके कर लेना। तो पानीपत स्थित विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? 1367.80 मेगावाट। जींद में पांडु पिंडारा स्थित उपयुक्त स्नान व पिंडदान माना जाता है, तो ये कब होता है? ये पूछ रखा है। तो ये होता है कार्तिक की सोमवती अमावस्या को। कब? देखो कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की अमावस्या। क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के कर रखा है, आंसर कितने क्लोज है। तो कार्तिक की सोमवती अमावस्या को जींद में पांडु पिंडारा
तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान माना जाता है? तो कभी कार्तिक की सोमवती अमावस्या को। हरियाणा के मध्य में स्थित क्षेत्र है? तो देखो भी इसमें जींद और रोहतक दोनों दे रखे हैं, तो इसमें आएगा भी जींद आएगा। अगर वैसे तो भाई बीच में है रोहतक, लेकिन ये जींद को ही ज्यादा सही मानते हैं, तो अगर ये दोनों हैं जींद और रोहतक हैं तो हमें जींद को ही मानना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो ये है समेकित बाल विकास परियोजना। ये क्वेश्चन भैया कई क्वेश्चन पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समेकित बाल विकास योजना, बाल विकास परियोजना है ये। हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें हैं? तो हरियाणा में विधानसभा की कुल सीटें हैं 90। इनमें से 17 SC रिजर्व हैं, 17 SC रिजर्व हैं। और संसदीय सीट टोटल पूछे ना तो है 15। और राज्यसभा की कितनी है? 5 हैं। और लोकसभा की हैं 10 सीटें हरियाणा में। और लोकसभा की 10 सीटों में से 2 SC रिजर्व हैं। कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा की। और 90 विधानसभा की कुल सीटें हैं, और इनमें से 17 SC रिजर्व हैं, 17 SC रिजर्व हैं, 17 SC रिजर्व हैं, ये याद रखना भाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1981 में। देखो भाई, एक तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है? फरीदाबाद में, ये क्वेश्चन हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए, तो ये जो नाहर सिंह स्टेडियम है ये मेन किसके लिए है? क्रिकेट के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया था 1981 में। तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन में भी एक दो आंसर तो क्वेश्चन में ही निकल जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बना गया? 1981 में। रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर का शिलान्यास देश के किस प्रधानमंत्री की पत्नी ने किया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ने किया था भाई। सिर्फ ईंटों का अनूठा प्राचीन शिव मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो ये मैंने आपको जो मंदिरों वाला टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से करवा रखा है। सिर्फ ईंटों का अनूठा प्राचीन शिव मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो कलायत कैथल में। कहाँ है? कलायत कैथल में। हरियाणा के किस भाग में अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? तो किस भाग में? उत्तर पूर्वी भाग में। तो उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? वर्षा ज्यादा होती है। ये जो शिवालिक की रेंज वाला जो अपना एरिया है, तो उत्तर पूर्वी भाग में अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है। और दक्षिण पूर्व में अपने ये जो ट्यूबवेल खोदते हैं उनसे होती है भाई। जा रेतीला ये है राजस्थान और पंजाब के लगता एरिया है। पश्चिम में पंजाब है और दक्षिण में जो है अपना राजस्थान पड़ता है। हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली? तो ये लाला लाजपत राय ने संभाली थी। तरावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? तो कौन पराजित हुआ था तरावड़ी के प्रथम युद्ध में? मोहम्मद गोरी। तरावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ था? तो ये मोहम्मद गोरी पराजित हुए थे। और पृथ्वीराज चौहान जो है जीते थे। और 1191 में हुआ था, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम। और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध। तो देखो भाई, पहले में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी हारा था। और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान मारा गया था और मोहम्मद गोरी जीता था। और यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारा था और मारा गया था। तो 1191 और 1192, तरावड़ी का प्रथम युद्ध 1191 और तरावड़ी का दूसरा युद्ध था 1192 में। और 1192 के बाद में पूरा उत्तर भारत जो मुस्लिमों के कब्जे में आ गया था। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान हारा था और मारा गया था। हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब का 35% हिस्सा हरियाणा को मिला था। और ये सबको पता है भी 1 नवंबर को हम हरियाणा दिवस मनाते हैं। हरियाणा में किस जगह का पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? तो पशु मेला कहाँ लगता है? जाजगढ़। और जाजगढ़ कहाँ है? झज्जर में। जाजगढ़ झज्जर के बिल्कुल पास में पड़ता है भाई। हरियाणा में किस जगह पर पशु मेला लगता है? तो पशु मेला, फेमस पशु मेला है ये जाजगढ़ में लगता है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? तो ये देखो भाई,
तो देखो भाई ये 1.4% दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका होगा 1.34%। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। और देश की कुल जनसंख्या का जो परसेंट है, हरियाणा में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 2.9%। और देश के कुल वन क्षेत्रफल जितना भी है ना देश में, उसका हरियाणा में कितना है, 0.2%। तो 0.2%। देखो देश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट हरियाणा के पास, 1.34%। और कुल जनसंख्या का कितनी जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है, तो 2.09%। और वन 0.2% है हरियाणा में भारत के मुकाबले में। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे, तो कौन कौन से भाग शामिल थे, कुरु और पांचाल। कौन से भाग शामिल थे, कुरु और पांचाल। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में, तो बौद्ध काल में जो महाजनपद थे उनमें से हरियाणा के कौन कौन से भाग शामिल थे, कुरु और पांचाल। जबरजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंभौर आक्रमण के लिए जा रहा था, तो किसने गुरिल्ला पद्धति से उसे परेशान किया था, तो ये मेवाती थे भाई जो परेशान करते थे। हरियाणा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो 5 राज्यों की सीमाओं को हरियाणा स्पर्श करता है। तो ये है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। और दिल्ली है जो यूटी, जो हरियाणा से टच है। तो पंजाब, राजस्थान, एचपी, उत्तराखंड और यूपी। हरियाणा में कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है, तो ये पानीपत है, सबको पता है भाई, इजी क्वेश्चन है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है, तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है, सन्निहित तीर्थ। भगवान विष्णु का स्थायी निवास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है, तो सन्निहित तीर्थ। सबका हित करते हैं सन्निहित, तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास है सन्निहित। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, तो यह है फरीदाबाद। 1991 से 2000 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा कि कितने प्रतिशत रही, तो कितने प्रतिशत रही, 28.43%। 28.43%। पलवल, ओडल, बल्लभगढ़ जिलों से संबंध नृत्य कौन सा है, तो ये है रसिया नृत्य। भगवान कृष्ण से संबंधित है रसिया नृत्य। और ये जो ब्रज के साथ लगते ही इलाका है, ये पलवल, ओडल और बल्लभगढ़ ब्रज से लगता इलाका है, तो वहाँ कौन सा नृत्य है, रसिया नृत्य, भगवान कृष्ण से संबंधित है। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता तथा अक्षारियता से ग्रसित है, तो कितनी परसेंट भूमि है भाई, ये है 32% भूमि। कितनी, 32%। फीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ है, तो ये तितर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ है, मोरनी में। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में कितने गांव थे, तो ये थे 6841 गांव। बिल्कुल आराम से याद, एक दो बार बोलोगे ना, 6841 गांव थे हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार। सूरदास की जन्मस्थली कौन सी है, तो सीही फरीदाबाद सूरदास की जन्मस्थली है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है, तो ये 660 ग्राम पहले थी भाई, अब तो ये भाई 660 या 662, वैसे कहीं 662 भी दे रखी है, तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है। तो कितनी होगी हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की खपत, 660 या 662। हरियाणा का वह जिला कौन सा है जो बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए उसे हरियाणा में धान का कटोरा कहा जाता है, तो वो कौन सा है, करनाल। कौन सा है, करनाल है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को। और बासमती चावल के उत्पादन के लिए फेमस है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, बासमती चावल के उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो करनाल। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को। और धान की कटोरी पूछे तो आएगा सोनीपत। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये बताना है भी कौन सा गलत है। अरावली सुपर तापीय परियोजना की स्थापना झज्जर में की जा रही है, बिल्कुल सही है।
गोरखपुर गांव फतेहाबाद के पास नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। ये स्टार्ट कर रखी है भाई, नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना हो चुकी है, इसका काम चल रहा है, तो ये भी सही है। पंचकुला में एक दूसरी नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी, ये गलत है। अच्छा, ककरोई जल विद्युत केंद्र की चौथी यूनिट सतलुज यमुनानगर लिंक नहर से संबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत ये पंचकुला वाला ही आएगा, ये तीनों सही है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत है, तो ये 3,624 करोड़, ये पहले का भी कोई नहीं पूछेगा अब इसको। चंडीगढ़ का राजकीय पशु है, तो देखो भाई चंडीगढ़ का राजकीय पशु इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता देती हूँ, भारतीय ग्रे नेवला है। देखो पशु पूछ रखा है चंडीगढ़ का, तो भारतीय ग्रे नेवला ये पशु है, चंडीगढ़ का राजकीय पशु है। और ग्रे ऑर्नबिल चंडीगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी है। और फूल कौन सा है? पलाश का, चंडीगढ़ का राजकीय फूल। और पेड़ आम। चंडीगढ़ के बारे में ये बता दिए भाई, आपको पढ़ लेना। वर्ष 1843 में किस अंग्रेज गवर्नर ने शिक्षा विस्तार के लिए योजना बनाई थी? तो किसने? जेम्स थॉमस ने। 1843 में किस अंग्रेज गवर्नर ने शिक्षा विस्तार के लिए योजना बनाई थी? तो यह आएगा जेम्स थॉमस ने। वर्तमान में हरियाणा का एडवोकेट जनरल कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं श्री परविंदर सिंह। और कौन से एडवोकेट जनरल हैं? 22वें। कौन से हैं? 22वें। और कौन है? श्री परविंदर सिंह। और अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग ये एडवोकेट जनरल बनाए जाते हैं। तो अनुच्छेद कौन सा है? 165। और वर्तमान में कौन है? श्री परविंदर सिंह। वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं, वो कौन है? श्री परविंदर सिंह हैं। और कौन से हैं? 22वें हैं। इनका क्या काम होता है? जो सरकार की तरफ से जो भी केस लड़े जाते हैं ना, वो ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं ना, यही लड़ते हैं। राज्य में सॉफ्टवेयर निर्यात का कुल कितने निर्यात, मतलब राज्य से सॉफ्टवेयर का कितना निर्यात किया जाता है? तो 45%। तो ये सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है अभी। तो हीरो होंडा कहाँ है? ये है रेवाड़ी में। हीरो होंडा कहाँ है? रेवाड़ी में। एस्कॉर्ट कहाँ है? फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट कहाँ है? फरीदाबाद में। मारुति कहाँ है? गुरुग्राम में। और एटलस साइकिल कहाँ है? सोनीपत में। तो ये एक बार और देख लेना भाई आप। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की हैं 5 सीटें, लोकसभा की हैं 10 सीटें। और टोटल संसद में सीटें पूछे ना, टोटल संसदीय सीट है 15। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना भाई। और 10 जो लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से अंबाला और सिरसा SC रिजर्व सीट हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं हरियाणा में? 90 सीट हैं, उसमें SC रिजर्व कितनी हैं? 17 सीटें हैं। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया था 1998 में। ये क्वेश्चन आ जाता है भाई। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट 1998 में पारित किया था। कब? 1998 में। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो पहले था भाई भिवानी। इनमें से तो अब भी भिवानी है, लेकिन पूरे हरियाणा में पूछे ना तो अब है हिसार। इनमें से अब भी भिवानी है, लेकिन अगर ये पूछे टोटल 22 जिलों में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो अब हिसार सिरसा का है भाई। सिरसा का, किसका है? अगर पूरे हरियाणा में पूछे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सिरसा का है। पहले भिवानी का था, भिवानी से अब दादरी अलग हो गया, तो भिवानी का क्षेत्रफल कम हो गया और सिरसा का अब सबसे ज्यादा है। बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, ये हरियाणा में कहाँ है? तो ये है यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। प्राचीन काल में कौन सी देव नदी 12 मासी बहती थी? तो प्राचीन काल में कौन सी नदी थी जो 12 मासी बहती थी? तो वो सरस्वती नदी थी भाई। सरस्वती नदी थी, देव नदी। हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सूर्य पुरस्कार।
निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो भद्रबाहु एवं कथाकोश, दिव्यावदान एवं मंजीवनिकाय, रसचरित्र एवं राजतरंगिणी और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में हरियाणा का उल्लेख मिलता है भाई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 76.60% है। अगर ये 76 से जैसे 76 77 दे दें तो हमें 77 करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब 76.5 से ज़्यादा है। तो अगर 76 और 77 करना पड़ेगा तो कितना करेंगे हम? 77 करेंगे। अगर ये एक्यूरेट पूछते हैं तो 76.60%। अजमेर स्थित ख्वाजा की दरगाह का उर्स पूरा करने के लिए हरियाणा में किसकी दरगाह पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं? तो ये है बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, और ये कहाँ है? पानीपत में है। ये दरगाह भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है भी, जाके वहां कर लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है? तो ये है फरीदाबाद में। क्रिकेट स्टेडियम है, ये पीछे क्वेश्चन आया था उसमें बताया था आपको। सर्वाधिक गांव किस जिले में है? तो सर्वाधिक गांव किस जिले में है? इनमें से तो है भाई, तो भी सर्वाधिक गांव किस, इनमें से तो हैं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा गांव। और वैसे पूछे ना तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? यमुनानगर में। अगर भाई किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे ना तो गूगल कर लिया करो। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि पूरे के पूरे अच्छी तरह से करवाऊं क्वेश्चन, लेकिन कोई एक आधा क्वेश्चन में यूं आपको लगे कि डाउट है तो गूगल कर लिया करो भाई। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। ये टॉपिक भी मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, 5 मिनट का टॉपिक है। तीनों आकाशवाणी केंद्र बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। रोहतक में कौन सा प्रमुख खनिज पदार्थ मिलता है? तो ये मिलता है, रोहतक में मिलता है चूना। तो मैंने ये बताया था आपको कि रोहतक वाले क्या करते हैं? चूना लगा देते हैं। तो ये चूना कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है रोहतक में? तो चूना पाया जाता है भाई। चंवन ऋषि की गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? डोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़ में। 7000 साल तक चंवन ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। और जो डाबर च्यवनप्राश है ना, वो इसी चंवन ऋषि के नाम पे पड़ा था। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो फिरोज तुगलक ने कौन कौन से बसाए थे? एक तो ये हिसार बसाया था, तो हिसार में ही हास्य आता है भाई। और दूसरा फतेहाबाद था। सनातन धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा के कहाँ के रहने वाले थे? तो योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? ये झज्जर के रहने वाले थे पंडित दीनदयाल शर्मा। बंसीलाल सरकार में भजनलाल कृषि मंत्री कब बने? तो बंसीलाल सरकार में भजनलाल कृषि मंत्री बने थे 1972 में। हरियाणा के किस जिले में सरसों के उत्पादन में प्रथम रहा है? तो ये रहा है भाई इनमें से महेंद्रगढ़, इनमें से आएगा महेंद्रगढ़ में ज्यादा सरसों होती है। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ हुआ था? थानेसर में। 1526 से 1527 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक कौन था? तो ये कौन था ताउडू के परगने का शासक? जलाल खां। कौन था? जलाल खां। इंदौरी पहाड़ी स्थित है, तो इंदौरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेवात जिले में। इंदौरी साहिबी ये दक्षिणी हरियाणा में ही है भाई। तो इंदौरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेवात जिले में। पानीपत में कितनी बिजली इकाइयां कार्यरत हैं? तो पानीपत में कितनी बिजली इकाइयां कार्यरत हैं? तो इसमें आएगा भी ये 6 इकाइयां। राज्य के कितने शहरों में वाटर सप्लाई की सुविधा है? तो कितने शहरों में है? अब तो लगभग भाई सभी शहरों में वाटर सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है। तो इसमें हम परसेंटेज कुछ बता नहीं सकते, तो 95% ही कर सकते हैं हम। हरियाणवी क्षेत्र में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये जमींदारी लीग बनाई थी छोटू राम ने, और बाद में इसको मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल कर लिया था, तो उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी इसका नाम रख दिया था। पहले जमींदारी लीग थी, लेकिन बाद में मुस्लिमों को शामिल किया तो यूनियनिस्ट पार्टी, मतलब एक यूनियन बना ली थी सबकी, तो यूनियनिस्ट पार्टी।
और इसको क्या जमींदार लीग के नाम से फेमस थी। हरियाणा में की प्रमुख नहरें कितनी हैं? तो हरियाणा की प्रमुख नहरें कितनी हैं? 2। पश्चिम यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, फिर उनसे अलग अलग शाखाएं निकाली गई हैं। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा था? तो ये है जयनारायण कौशिक ने लिखा था भाई ये। हरियाणा में वृद्धावस्था की पेंशन पाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है 60 वर्ष। बहादुरगढ़ सिंधिया के हाथों में कब आया था? तो ये आया था 1773 में। बहादुरगढ़ सिंधिया के हाथों में कब आया था? तो 1773 में आया था। कब? 1773 में। हरियाणा में शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 में लागू किया गया था और समाप्त कब किया था? 1 अप्रैल 1998 में। और किसने की थी शराबबंदी? चौधरी बंसीलाल ने की थी भी। तो देखो ये क्वेश्चन यूं भी बन सकता है, शराबबंदी किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। और कब की थी? 1 जुलाई 1996 को तो शराबबंदी लागू की थी 1 जुलाई 1996 को। 1 जुलाई 1996 को बंद की थी मतलब। और इसको कानून को वापस कब ले लिया था? मतलब 1 अप्रैल 1998 को। 1 जुलाई 1996 को लागू किया था और 1 अप्रैल 1998 को वापस ले लिया था। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब पारित हुआ था? तो कब लागू हुआ था? ये 1 जुलाई 1996 को। और 1 अप्रैल 1998 को इसको लागू मतलब वो कर लिया था, वापस ले लिया था। तो शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1996 को और 1 अप्रैल 1998 को इस कानून को वापस ले लिया था। और ये चौधरी बंसीलाल ने शुरू किया था और उन्होंने ही खत्म किया था। हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो अपनी बेटी अपना धन। ये परियोजनाएं भी करवाएंगे ये क्वेश्चन होने के बाद में। तो गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? अपनी बेटी अपना धन। हरियाणा गठन के समय कितने उच्च विद्यालय थे हरियाणा में? तो 597 थे। कितने थे? 597 थे। इस तरह का आंकड़ा पूछते तो नहीं है, लेकिन भाई अपनी नजरों के आगे होना चाहिए ये। हरियाणा गठन के समय कितने उच्च विद्यालय थे? 597। भारत में मारुति सुजुकी का प्रथम प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये गुरुग्राम में। हरियाणा में पहला सांगी किसे माना जाता है? तो किशनलाल भट्ट को। नित्यवाही नदी कौन सी है? तो नित्यवाही नदी कौन सी है? यमुना। मतलब जो हमेशा बहती रहती है वो कौन सी है? यमुना नदी है। प्रथम सफल सांग कौन सा माना जाता है? तो शीला सेठानी। ये प्रथम सफल सांग, देखो भाई, प्रथम सफल सांग कौन सा माना जाता है? शीला सेठानी। हरियाणा का 6 लकड़ा मतलब 6 लकड़ा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो 6 लकड़ा कहाँ पहना जाता है? पैर में। 6 लकड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध लड़ा गया? तो ये त्रावड़ी के युद्ध थे। त्रावड़ी के युद्ध 1191 और 1192 में हुए थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हारे थे और मारे गए थे। हरियाणा में चंडीगढ़ से भिवानी जाने के लिए बस परिवहन का रूट होगा? तो चंडीगढ़, अंबाला, कैंट, रोहतक और भिवानी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि अपनी तरह की तीसरी संस्था होगी की स्थापना भारत के किस राज्य में होगी? तो ये होगी हरियाणा में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में कहाँ पे होगी? हरियाणा में। हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। तो हरियाणा के दक्षिण में क्या स्थित है? राजस्थान। कुरुक्षेत्र जाने के लिए चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरना पड़ता है? तो पीपली बस स्टैंड पर। चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस राष्ट्रीय राजमार्ग? तो पीपली बस स्टैंड पर। हरियाणा का राजकीय खेल है? तो हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये 5 राज्यों से। ये मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन आ लिया। किस गाड़ी की दुर्घटना दिल्ली में हुई है? गाड़ी पर HR1 AS 5643 लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस को कहाँ कार्यवाही हेतु जाना पड़ेगा? तो कहाँ कार्यवाही हेतु जाना पड़ेगा? ये अंबाला में जाना पड़ेगा।
भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो कुरुक्षेत्र, बटियाना और हरियाणा तो है, लेकिन ये फतेहगढ़ नहीं था इसमें। हरियाणा का क्लेसर नेशनल पार्क निम्न में से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो क्लेसर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? चितकबरी बिल्लियों के लिए फेमस है भाई। ये किसके लिए? चितकबरी बिल्लियां पाई जाती हैं वहाँ। ये जंगनुमा बिल्ली कह देंगे तो कैसी? जंगनुमा बिल्लियों के लिए फेमस है। प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो गैस आधारित, मेन ये देख लो भाई, गैस आधारित प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस आधारित, तो गैस आधारित कहाँ है? फरीदाबाद में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल गुप्त काल रहा, तो ये बिल्कुल ठीक है। गुप्त काल में मूर्तिकला अच्छी हुई थी। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां यक्ष और यक्षिणियों की थी, ये बिल्कुल ठीक है भाई। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मंदिरों के पास रखी जाती थी, ये गलत है भाई। ये रखी जाती थी तालाबों के पास, कुओं के पास, जोड़ों के पास। तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ रखी जाती थी? तालाब, कुओं और मतलब पानी के पास रखी जाती थी। ये मूर्तियां मंदिरों के पास नहीं रखी जाती थी। ये मूर्तियां अपने आराधकों की रक्षा करती थी, ये भी सही है भाई। तो ये कथन गलत है इसका। पानी के पास रखी जाती थी वो, कुओं, जोड़ों, तालाबों के पास। पंजाब में सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया था? 1 अक्टूबर 1949 को। पंजाब में सच्चर फार्मूला कब लागू किया? तो ये आएगा भी 2 अक्टूबर आएगा वैसे तो। ये 2 अक्टूबर 1949 को, तो 2 अक्टूबर, अगर 2 अक्टूबर नहीं है तो 1 अक्टूबर करना पड़ेगा। 2 अक्टूबर 1949 को, तो सच्चर फार्मूला 2 अक्टूबर 1949 को। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत तो देखो भाई, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो देखो भाई, इनमें से तो कोई है नहीं। वैसे इनके प्रवर्तक थे घासीदास, और बाद में ये गरीबदास इसमें ऑप्शन में कैसे दे रखा है ये पता नहीं, लेकिन इनके प्रवर्तक कौन थे? घासीदास थे। और हरियाणा में पूछे ना तो संत वीरबान ने इसको फेमस किया था। प्रवर्तक तो थे घासीदास और फेमस किया था वीरबान ने हरियाणा में। हेमचंद्र उर्फ हेमू का जन्म स्थली कौन सी है? तो ये है रेवाड़ी। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था हेमचंद्र। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हेमचंद्र। रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है भारत भर में प्रसिद्ध? तिला जुत्ती उद्योग भी है, पीतल बर्तन उद्योग भी, और हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री भी। तो ये क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ के हैं? केलंगा भिवानी। पहले तो भाई ये केलंगा पड़ता था रोहतक में, लेकिन जब ये भिवानी जिला बन गया तो केलंगा कहाँ है? अब भिवानी में पड़ता है। तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भिवानी से थे। तो ये मैंने आपको बता रखा है, भिवानी वाले नेकी बहुत करते हैं। तो पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी से, और एक श्री राम शर्मा है वो झज्जर से हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेकीराम शर्मा कहाँ से हैं? केलंगा भिवानी से। अगर भिवानी ऑप्शन में नहीं है तो आप रोहतक भी कर सकते हो। तो हरियाणा केसरी से कौन फेमस है? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? गुरुग्राम। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है, तो कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्म स्नान के लिए, ज्योतिष के लिए, महाभारत के लिए, तो उपयुक्त सभी के लिए फेमस है। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें से हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है महेंद्रगढ़, क्योंकि ये राजस्थान से लगता एरिया है, हरियाणा का दक्षिणी भाग है। हरियाणा का क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर के अधीन आता है, तो रोहतक, झज्जर और गुड़गांव, ये दिल्ली एनसीआर में आते हैं तीनों। हरियाणा में कितने राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं? तो कितने हैं भाई? ये हरियाणा की स्थानीय पार्टी INLD का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल लोक दल। चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है, तो चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है, देखो भाई,
चौधरी बंसीलाल को नहरों के लिए भी जाना जाता है। नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा चौधरी बंसीलाल ने करवाया था। हरियाणा में जो नहरों के लिए जाना जाता है तो चौधरी बंसीलाल को। और इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता के रूप में, तो हरियाणा विकास पार्टी किसकी है? चौधरी बंसीलाल की। और एक हरियाणा विशाल पार्टी भी है, जो विशाल पार्टी वो किसकी है? राव वीरेंद्र की। और हरियाणा विकास पार्टी किसकी है? विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल। तो इसे याद कर लो भाई। ज्यादा विकास किसने किया था? हरियाणा का। हरियाणा का ज्यादा विकास किया था चौधरी बंसीलाल ने। तो हरियाणा विकास पार्टी किसकी है? चौधरी बंसीलाल की। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है तो कहाँ है? मधुबन करनाल में। हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्करताल स्थित है तो कहाँ है? ये मोरनी हिल्स में है, पंचकुला में है। मोरनी हिल्स बहुत अच्छा स्थान है भी देखने के लिए। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम है तो कौन थे? अभिनय करने वाले अभिनेता जगत जाखड़। और उषा शर्मा इसकी हीरोइन थी। कौन थी? उषा शर्मा। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हरि का आना। कपिल देव का संबंध किस राज्य से है? तो कपिल देव का संबंध है हरियाणा से। घग्गर नहीं है तो घग्गर क्या नहीं है? एक मौसमी नदी। घग्गर तो एक मौसमी नदी भाई। देखो, घग्गर एक मौसमी नदी ही है। ये क्वेश्चन गलत है। घग्गर क्या है? मौसमी नदी है। ये आगे जाके लुप्त हो जाती है राजस्थान में। तो घग्गर क्या है? एक मौसमी नदी है। हरियाणा में तेल शोधन कारखाना स्थित है तो कहाँ है? तेल शोधन कारखाना पानीपत में। फल्गु तीर्थ स्थित है तो फल्गु तीर्थ कहाँ है? कैथल में। फल्गु तीर्थ कैथल में। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? वन क्षेत्र वाले जिले पंचकुला, यमुनानगर। तो भाई देखो, पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है क्योंकि वहां पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा वन है। फिर यमुनानगर में है, फिर गुरुग्राम में और फिर कैथल में। राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भाई देखो, किसका? आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है राज्य में। हरियाणा में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC जो न्यूरो विज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहाँ है? तो ये है मानेसर में। कहाँ है? मानेसर में। नेशनल ब्रेन रिसर्च। इस संघीय प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है? तो 50 से 75 सेंटीमीटर। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। हरियाणा का प्रथम राजकवि होने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रथम राजकवि होने का श्रेय, देखो भाई, प्रथम राजकवि होने का श्रेय किसको जाता है? उदय भानुहंस को। हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यासकार कौन है? तो ये कौन है? हरियाणवी उपन्यासकार राजा राम शास्त्री। हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यासकार कौन है? राजा राम शास्त्री। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देखो भाई, नारनौल में है। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है। हरियाणा में सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है भाई, ये कोई नहीं पूछेगा। अब ये लंबाई बहुत बढ़ चुकी है सड़कों की। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी? तो ये गोहाना के मंदिर तुड़वाए थे भाई। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के मंदिर तुड़वाए थे। ये फेमस है, मंदिर में पूजा करने वाले को बंदी बनाकर। ये क्वेश्चन घुमा रखा है वैसे। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के मंदिर तुड़वाए थे। हरियाणा राज्य में हाई कोर्ट कार्यरत है तो ये चंडीगढ़ में ही है, हरियाणा राज्य का हाई कोर्ट। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था? तो ये 1907 में भेजा था। कब भेजा था? 1907 में। ये देखो भाई, कब भेजा था? 1907 में। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है तो कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा। इन्होंने संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी भिवानी से। तो नेकीराम शर्मा भिवानी केलंगा में इनका जन्म हुआ था। पहले रोहतक में आता था, अब हरियाणा में आता है, उसमें आता है, भिवानी में आता है। और पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। और संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका भी इन्होंने कहाँ से निकाली थी? भिवानी से निकाली थी।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो ये है भाई 8 और 7 और 9 है। 8 7 9, ये आंसर गलत दे रखे हैं। तो क्या होगा? 8 7 9 हरियाणा में लिंगानुपात। हरियाणा के किस जिले को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किसको? करनाल को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखो भाई, हरियाणा के जिला प्रमुख हैं, मतलब हरियाणा में कितने जिले हैं? तो ये हैं 22। कितने हैं? 22 जिले हैं। लास्ट दादरी बना था। हरियाणा के राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 5 हैं। हरियाणा से लोकसभा सदस्य कितने हैं? 10 हैं। हरियाणा के विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 90 हैं। हरियाणा नामकरण से संबंधित मिला सारवान शिलालेख। तो हरियाणा नामकरण से संबंधित जो सारवान शिलालेख किस विक्रमी संवत का है? तो 1385 विक्रमी संवत का है। सारवान शिलालेख किस संवत का है? 1385 संवत का। हरियाणा का प्रथम गवर्नर जनरल हरियाणा का प्रथम गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन था? तो ये थे धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। ये यूपी से थे भाई धर्मवीर। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल कहाँ है? तो ये है राय सोनीपत में। वर्ष 2001 से 11 के मध्य हरियाणा के किस जिले को जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? तो ये झज्जर की रही थी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम। अब तो भाई झज्जर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, अब जो आंकड़े आएंगे ना तब देखना। तो झज्जर की थी। हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है? तो जटियात किसको कहा जाता है? बट्टियाना को। किसको? जटियात क्षेत्र कहा जाता है भौगोलिक इकाई को, बट्टियाना को। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे झज्जर के। दीनदयाल शर्मा, झज्जर। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये आएगा भी कौन सा राज्य है? तो ये 20वां राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? 18वां राज्य है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1556 में। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। तो दूसरा युद्ध कब लड़ा था? 1556 में। हरियाणा में प्रसिद्ध एवं पुराना शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में है। और इसके हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं। एक माता मनसा देवी जो पंचकुला में है उसके, और एक ये जो है सरस्वती बोर्ड के, इन तीनों के सीएम ही हेड होते हैं भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में। गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे? तो ये हुए थे 10 अप्रैल 1919 को। ये 8 अप्रैल गलत दे रखा है भाई। तो ये यहाँ आएगा भाई 10 अप्रैल। कब? 10 अप्रैल 1919 को। गांधी जी पलवल से कब गिरफ्तार हुए थे? 10 अप्रैल 1919 को। मारकंडा क्या है? तो देखो भाई, मारकंडा क्या है? हरियाणा की नदी है। मारकंडा क्या है? हरियाणा की नदी है। प्रशासनिक रूप से हरियाणा 4 डिवीजनों में विभाजित है। अब हो गए भाई 6 डिवीजन। घर के एफ क्या है? GHAR, घर के एफ। तो गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। क्या? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद 6 डिवीजनों में विभाजित है। अब किस रेगिस्तान का कुछ हिस्सा हरियाणा में फैला हुआ है? तो ये क्या है? थार रेगिस्तान का। राज्यपाल जिलाधीश की नियुक्ति करता है। तो राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल जिलाधीश की नियुक्ति करता है, राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर। 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो कहाँ हुई थी? रोहतक में। कहाँ हुई थी? रोहतक में। रोलेक्ट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? अंबाला जिले में। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो ये था झाड़ू फ्री। कौन सा था? हरियाणा भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फ्री। चंडीगढ़ में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो 1515 हेक्टेयर है। चाहे 15-15 कर लो भी, 15-15 हेक्टेयर है।
क्या है? 15 हेक्टेयर चंडीगढ़ में कृषि योग्य भूमि। पुरुषों के पहनावे में कितने परिधान प्रमुख हैं? तो कितने परिधान है प्रमुख? 5। संगमरमर मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा सरकार ने वन विस्तार के लिए कौन से विशेष विभाग का गठन किया है? तो वन विकास विभाग का। किसका? वन विकास विभाग का। निम्न में से फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्रियां हैं? तो रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, ये सभी हैं। हरियाणा के सैनिकों को कितने सूर्य पदक मिले हैं? तो ये उस करंट का क्वेश्चन था भाई। राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पंचकुला में ही पाया जाता है, प्रतिशतता में भी और वैसे भी पूछे ना, सबसे ज्यादा वन तो पंचकुला में ही है। टांगड़ी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो टांगड़ी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? सरस्वती की। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये है हिसार जिले में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है सिरसा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला सिरसा है और सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला है फरीदाबाद। सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये इसमें तो सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 303 है भाई। कितना है? 303। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो यह राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन पूछ रखा है, तो ये हमेशा भी जो राज्यपाल होते हैं ना हमारे वही होते हैं। और राज्यपाल अब कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। महाभारत के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से संबोधन किया गया था? तो किस नाम से संबोधन किया गया था? हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले उप प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं चौधरी देवीलाल। हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेवाड़ी को, सैनिकों का घर। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भाई सफीदों में। हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं तो यमुना और घग्गर। हरियाणा में माउंट क्वेल स्थित है, तो माउंट क्वेल कहाँ स्थित है? मोरनी की पहाड़ियों में। एसुजेट सिस्टम की शुरुआत किस योजना के तहत की गई थी? तो ये था डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम। हरियाणा में गेहूं का फसली उत्पादन क्रम सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किस में है? गेहूं करनाल में, फिर जींद में, फिर पानीपत में। सबसे ज्यादा गेहूं पहले करनाल में, फिर जींद में, फिर पानीपत में। हरियाणा में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है तो मुर्रा नस्ल है। माजा समलोठा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो माजा समलोठा देवी मंदिर स्थित है तो मोरनी में। कहाँ है? मोरनी में। गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित शहर कौन सा है? तो ये है गुरुग्राम। सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म थी चंद्रावल। डफ नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था। तो डफ नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। डफ नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह पर, तो ये न्यू भी आ जाएगा भाई, किस समारोह पर? तो गणतंत्र दिवस समारोह पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदर्शित किया गया था वर्ष 1969 में। कब? वर्ष 1969 में। थानेसर का प्राचीन नाम क्या है? तो यह है स्थानेश्वर। क्या है? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर का प्राचीन नाम स्थानेश्वर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे धर्मवीर, यूपी से। हरियाणा की राजनीति में मुख्य रूप से लाल प्रसिद्ध हैं, तो पहले थे भाई 3, अब ये जो अपने खट्टर साहब हैं मनोहर लाल खट्टर, ये अब चौथे लाल हो गए हैं। गुड़गांव का प्राचीन नाम क्या है? तो पहले गुरुग्राम था भाई इसका, फिर बाद में गुड़गांव कर दिया था, अब दोबारा से फिर से गुरुग्राम कर दिया है। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस बोली का ही रूप माना जाता है? तो मूलतः हरियाणवी भाषा को किस बोली का ही रूप माना जाता है? तो कोरवी का। किसका? कोरवी का ही रूप है ये हरियाणवी।
हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया था? तो किसके लिए? राष्ट्रीय स्तर के राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं ना, वो राज्य के जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं उनके लिए। कौन सा कार्यक्रम? फेयर प्ले स्कॉलरशिप का, फेयर प्ले स्कॉलरशिप का। हरियाणा की सर्वाधिक उत्पादन वाली 2 कृषि फसलें क्रम से कौन सी हैं? तो गेहूं और क्या है? तो इसका आएगा भी गेहूं और चावल हैं। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना की गई यमुनानगर में। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना की गई थी। तो हरियाणा राज्य में लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना की गई थी 19 जुलाई 1968 को। कब? 19 जुलाई 1968 को। ये भी हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये क्या है? फरीदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फरीदाबाद नाहर सिंह स्टेडियम है ना, वो कौन सा? नाहर स्टेडियम। नाहर स्टेडियम है फरीदाबाद में। और अंतर्राष्ट्रीय का ये क्रिकेट के लिए है। सर्वाधिक पुरुष किस जिले में रहते हैं? तो ये है फरीदाबाद में। सर्वाधिक पुरुष किस जिले में रहते हैं? तो ये है, देखो भाई, वैसे तो ये फरीदाबाद नहीं है, ये आएगा भाई सबसे ज्यादा पुरुष, हाँ ये फरीदाबाद आएगा। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर वर्तमान में कौन है? ये भी वाइस चांसलर, ये कोई नहीं पूछेगा, कितने की याद करोगे, बहुत ज्यादा है। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो ये इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आएगा भी, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहरामपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बहरामपुर में। हरियाणा में किस जगह का पशु मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये है भाई जाजगढ़ का। ये कहाँ पड़ेगा? झज्जर में पड़ेगा। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? 2442, 2442 है भाई फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व। और हरियाणा में सबसे ज्यादा है फरीदाबाद का और सबसे कम है सिरसा का। सिरसा का कितना है? 303। और फरीदाबाद का कितना है? 2442। ये है भाई फरीदाबाद का। पानीपत की तृतीय लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। इसमें मराठे आ रहे थे और ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था ये युद्ध। 14 जनवरी 1761 को। कब? 1761 को, 14 जनवरी 1761 को। इसमें मराठे आ रहे थे। तो अहमद शाह अब्दाली क्या थे? अफगान थे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, अहमद शाह अब्दाली क्या थे? अफगानी थे। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये जो बाकी के क्वेश्चन बच के ना 575 क्वेश्चन है टोटल, ये अगले पार्ट में करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है तो क्विक रिवीजन है ये आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।